महाराज में 686 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाएं और इंजेक्शन बरामद, एक गिरफ्तार। जनपद की कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस, एसएसबी और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप बरामद की है। बरामद नशीली दवाओं की एक कुल कीमत लगभग 686 करोड़ रुपए है। भारत नेपाल सीमा पर ठूठीबाड़ी थाना क्षेत्र के जमुई कला गांव स्थित एक गोदाम में ये सभी मादक पदार्थ और दवाएं रखी गई थी। इन सभी दवाओं को नेपाल भेजने की तैयारी थी। इस मामले की जानकारी मीडिया को देते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि इतनी भारी मात्रा में नशीली और प्रतिबंधित दवा का कारोबार वर्षों से भारत नेपाल की सीमा पर फल फूल रहा था, लेकिन पुलिस अब इनके गिरोह के जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। मंगलवार को प्रभारी थानाध्यक्ष अरुण कुमार दुबे अपनी टीम के साथ कस्बा गड़ौरा में वाहन चेकिंग में मौजूद थे। तभी मुखबिर खास सूचना मिली कि स्थानीय छात्र क्षेत्र के जमुई कला गांव में गोविंद प्रसाद गुप्ता और भोली प्रसाद गुप्ता अपने भाई के साथ मिलकर अवैध नशीली दवाओं का धंधा करता है और उसके मकान में भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाओं का भंडारण है। इन नशीली दवाओं को यह अपने घर से ही इस धंधे में संलिप्त अन्य लोगों को सप्लाई करता है और नशा करने वालों के घर आकर नशीली इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप आदि की खरीदारी और सेवन कराते हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रमोद कुमार, पुलिस बल व एसएसबी द्वारा छापा मारकर मौके पर एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उस व्यक्ति के नाम रमेश कुमार गुप्ता, भोली प्रसाद निवासी जमुई कला, उम्र 55 वर्ष, थाना ठूठीबाड़ी जनपद महाराजगंज बताया गया। एसडीएम निचलौल के नेतृत्व में रमेश गुप्ता के घर की तलाशी ली गई तो लाखों की संख्या में विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद हुई एवं 2 बाल्टी इंजेक्शन का एम्पुल पानी में डुबोकर रखी मिली। इस संबंध में रमेश कुमार ने पूछा गया तो बताया कि एम्पुल को पानी में भिगोकर इसलिए रखते हैं जिससे कि इस पर लगा मूल लेवल आसानी से निकल जाए। मूल लेवल निकल जाने पर दूसरा लेवल अधिक मूल का चस्पा कर देते हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 8/22 एनडीपीसी एक्ट धारा 18A/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम धारा 419/420/467/468/471 DV एवं धारा 63/65 कॉपीराइट अधिनियम का अभियोग पंजीकृत और अभियुक्त रमेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जनपद में नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध यह बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए इस ऑपरेशन में शामिल पूरी टीम बधाई की पात्र है। अभी तक की जांच में पता चल गया है कि गिरोह अवैध रूप से सीमा पार नेपाल में मादक पदार्थों को भेजते थे। इस गिरोह के निशाने पर दोनों देशों के युवक थे। आगे इस मामले की विस्तृत जांच ठूठीबाड़ी पुलिस करेगी और दोषी पर पाए जाने पर प्रत्येक शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमांडेंट एसएसबी मनोज कुमार ने बताया कि ये दवाएं कुछ लोकल दुकानों के अलावा नेपाल में तस्करी कर ले जाती हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ के युवा इस नशीली इंजेक्शन की लत में है। कमांडेंट ने बताया कि इसकी बरामदगी बाद युवाओं द्वारा इनके इस्तेमाल पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। इसके अलावा इस गिरोह को तोड़ने का भी काम किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस और एसएसबी के सामने भारत नेपाल की खुली सीमा पर इस तरह की अवैध गतिविधियां को रोकने में सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासकर ऐसे मौके पर जब बड़े पैमाने पर नशीली इंजेक्शन और दवाओं का कारोबार भारत नेपाल की खुली सीमा पर तेजी से फल फूल रहा है। थाना ठूठीबाड़ी पुलिस, यहाँ के एसडीएम और जो एसएसबी की टीम है, इनकी संयुक्त कार्रवाई में ग्राम जमुई में एक रमेश कुमार गुप्ता नाम का अभियुक्त पकड़ा गया है। इसके मकान और गोदाम से भारी मात्रा में नारकोटिक्स और जो साइक्लोट्रॉपिक ड्रग है ये बरामद हुई है। इसमें बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन हैं जो करीब 25,000 हैं। नशीले सिरप की शीशी हैं जो लगभग 2 लाख हैं। कैप्सूल 31 लाख के आसपास हैं। टैबलेट और इसके अलावा रैपर मिले हैं जो ये लोग खुद भी लगा के इनकी सप्लाई करते थे। इसमें एक अभियुक्त गोविंद गुप्ता है, वो मौके से फरार हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। इनके विरुद्ध विभिन्न अधिनियम एनडीपीएस में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इसके अलावा आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। जो सब प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी गई हैं, बरामद हुई हैं, वो कितने अमाउंट की हैं और कैसे इनका नेटवर्क चलता था? ये लगभग जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कैलकुलेट किया गया है वो 686 करोड़ रुपया आंका गया है और ये कंपनी से सीधे पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया है कि ये सप्लाई लेते थे स्थानीय मेडिकल स्टोर एवं इसके अलावा नेपाल भी ये भेजने का काम करते थे। पूछताछ में और खुलासे अभी पूछताछ चल रही है, टीम बनाई गई है जो डिटेल इनसे पूछताछ कर रही है और भी खुलासे होंगे।
आप देख रहे हैं DVS न्यूज।